साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उनका आंसर देता हूं। अगर आपका भी कोई डी फार्मा बी फार्मा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप अगर हमें कमेंट करेंगे तो मैं उसका ज़रूर जो है आंसर दूँगा। साथियों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ और जो भी डी फार्मा और बी फार्मा करके विद्यार्थी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करते हैं 3 मंथ की, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने पूछा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, हेलो सर, मैं डी फार्मा स्टूडेंट हूँ। विद्यार्थी का कहने का मतलब है डी फार्मा का स्टूडेंट है। सर, डी फार्मा के छात्र संविदा पे सरकारी अस्पतालों में नौकरी लग सकती है? मतलब क्या, बताइए सर प्लीज़। मतलब पर्सन ने पूछा है कि संविदा पे भी क्या जॉब फार्मासिस्ट की लगती है, उसके बारे में। तो साथियों, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि संविदा पे भी निकलती है और जो भी ऑटोनॉमस बॉडी होती है, चाहे उत्तर प्रदेश स्टेट में हो चाहे दूसरे स्टेट में हो, ऑटोनॉमस बॉडी में क्या होता है कि डॉक्टर्स हैं या कुछ जैसे नर्सिंग ऑफिसर हैं, कुछ फार्मासिस्ट हैं जो गवर्नमेंट होते हैं। अदरवाइज़ अभी जो ट्रेंड है या अभी मतलब दौर समझ लीजिए कि वो जो है क्या करते हैं कि संविदा पे रखते हैं। संविदा इन द सेंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। उसमें होता क्या है साथियों कि थर्ड पार्टी एक एजेंसी होती है और एजेंसी पे क्या होता है कि पर्सन को जो है अपॉइंट करा देते हैं या पर्सन वहाँ जाके अपॉइंट कर देता है और वो जो है फिक्स सैलरी पे जो है इंस्टीट्यूट या कॉलेज में जो है वो काम करता है। तो सपोज दैट मान के चलिए कि लखनऊ में अगर राम मनोहर लोहिया है, ऑटोनॉमस बॉडी है, मेडिकल कॉलेज है, MBBS, MD, MS सभी की पढ़ाई होती है। अभी उसमें क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे फार्मासिस्टों को रखा है। लास्ट ईयर बहुत से फार्मासिस्टों को रखा है। सपोज दैट एक फ्लोर पे है तो उसमें 20, 50 या 100 बेड हैं मान के चलो। तो उसमें क्या हुआ कि उसकी फ्लोर पे 2 या 3 फार्मासिस्ट जो है फार्मेसी के अंदर है। जैसे हर फ्लोर पे एक फार्मेसी बना दिया है। तो एजेंसी के माध्यम से उन्होंने फिक्स सैलरी पे मतलब 26,000 या 24,000 की सैलरी पे जो है रखा है। तो उस तरह से तो निकलती है, जैसे NHM से निकलती है। और यूपी फार्मासिस्ट अपकमिंग रिक्रूटमेंट करके अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे, गूगल में डालेंगे तो फट से वैकेंसी आ जाएगी। जहाँ भी वैकेंसी होगी, UP 888 फार्मासिस्ट वैकेंसी आती है। और क्या हुआ, टाइम टू टाइम जो है आप देखते रहेंगे हर जगह सरकारी जॉब भी निकलती है। जैसे रेलवे में निकलती है, इफ़को में निकलती है। अगर आप कम एज के हैं और आपकी अच्छी फिटनेस है तो वो जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल, जिसको हम CRPF कहते हैं, उसमें निकलती है। उसमें आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद, फिजिकल देने के बाद आप जो है फार्मासिस्ट इंस्पेक्टर बन जाएंगे। उसमें 2 स्टार मिलेगा और होगा क्या, आपको जो है ट्रेनिंग होगी और उसके बाद अस्पताल के अंदर दवाई का रख रखाव और डिस्ट्रीब्यूशन दवाई का देखना पड़ेगा। लेकिन पोस्ट फार्मासिस्ट होगी, लेकिन इंस्पेक्टर की जो है वैकेंसी मिलेगी। इसी तरह से बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे कि मेदांता है, सहारा है, अपोलो है, अपोलो मुनीच है, बहुत से रेवांता है। इस तरह से बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उसमें भी जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है। और संविदा पे भी निकलती है। संविदा पे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं, उस पर निकलती है। NRHM के थ्रू निकलती है। सपोज दैट स्टेट जो है अपने फार्मासिस्ट निकालता है, फिर उसके बाद ऑटोनॉमस बॉडी होती है अपने फार्मासिस्ट निकालता है। और क्या होता है कि जो मतलब CSC PSC एडिशनल है उसमें CMO के अंडर में निकलती है और गवर्नमेंट जॉब भी निकलती है। तो साथियों, जो है इसके बारे में मतलब नेट से आप अपना जो है जॉब के लिए अपडेट रखिए, कहाँ पे वैकेंसी आ रही है। जैसे कि लास्ट ईयर में क्या हुआ कि होम्योपैथी फार्मासिस्ट भी आई थी परमानेंट के लिए और UP 888 से 500 वैकेंसी आई थी। इस तरह से हर स्टेट में निकलती रहती है। और केंद्र की ESI है, ESI हॉस्पिटल हैं केंद्र के, उसमें जो है निकलती है। और केंद्र के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल हैं, सपोज दैट जैसे एम्स हैं, उसमें भी समय पे निकलती रहती है। तो आप न्यूज़पेपर जो है, रोजगार पेपर देखते रहें और नेट पे जो है मतलब अपने मोबाइल पे जो है क्या कहते हैं कि गूगल पे जो है आप अपडेट रहें। अगर कोई वैकेंसी आती है आपको तुरंत मिलेगा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे संविदा पे है वो नेट और गूगल पे नहीं निकलेगा, वो आपके क्षेत्र में जो है पता चलेगा। एजेंसीज़ होती हैं या हॉस्पिटल में कोई लोग हैं, उनकी अप्रोच बनाए रखिए कि कहीं वैकेंसी आती है तो बताइए।
इसके बाद फार्मासिस्ट क्या है कि वो जो है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का भी काम कर सकता है, सेल्स का भी काम कर सकता है, बड़ी बड़ी फार्मेसी हैं उस पर भी जॉब कर सकता है। तो डी फार्मा है उसके लिए बहुत सी ऐसी जॉब है। आजकल तो रिटेल आई हैं, जैसे कि बिग बाज़ार की तरह जो है कैश एंड कैरी मेट्रो है, ठीक है। इस तरह से उसमें क्या होता है कि जो है मेडिसिन जैसे च्यवनप्राश है, बूस्ट है, इस तरह से बहुत सी जो है झंडू बाम है, आयोडेक्स है, ओटीसी आइटम जो है सेल होने के लिए उसमें क्या होता है कि फार्मासिस्ट की जॉब के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट निकालते हैं और अच्छी सैलरी देते हैं कि लाइसेंस भी वहीं पे लगेगा। सपोज दैट 4 लाख 5 लाख का डिपेंड करता है कैसा आपसे निगोशिएशन कर लें और उस पर जो है क्या होता है जॉब मिलती है। तो बहुत सी जॉब है साथियों, इसको देखते रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और किसी तरह की क्वेरी आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका जरूर आंसर देंगे। तो इसी के साथ विराम देंगे साथियों, नमस्कार।